नमस्कार। आज हम बात करेंगे 4 ऐसी साधनाओं के बारे में जिनसे एक साधक को अमरता यानी इमॉर्टलिटी प्रदान हो जाती है। ये 4 साधनाएं हैं। नंबर 1, प्राणायाम। प्राणायाम करने से, लगातार करने से अमरता प्राप्त होती है। इस प्राणायाम के करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये नहीं लिखा है कि कौन या किस किस्म का प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम किसी भी किस्म का हो, उनमें फल एक जैसा ही है। सब प्रकार के प्राणायामों में वही शक्ति और वही फल है। इसलिए कोई भी प्राणायाम आदमी करे, रोज़ करे, और उस प्राणायाम के करने से अमरता प्रदान हो जाती है। दूसरी साधना है अग्नि पर ध्यान देना, यानी अग्नि पर मेडिटेशन करना। अग्नि को हम देवता मानते हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से ही सनातन धर्म में अग्नि की पूजा होती है, और देवताओं को जो भी आहुति हम देते हैं वो आहुति भी अग्नि के माध्यम से ही देवताओं तक पहुंचती है। तो अंजना चक्र यानी 2 भुवों के बीच में जहाँ पर हम टीका लगाते हैं वहाँ पर अग्नि का ध्यान करना है, और अग्नि का ध्यान करने से भी अमरता प्राप्त हो जाती है। तीसरी जो साधना है वो साधना है वायुपान। इसमें साधक को अपने मुंह को एक पंछी की चोंच की तरह बनाना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी चोंच के माध्यम से सांस लेनी है। और ये आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने से तालिका पर यानी अपर प्लेट पर पानी की बूंदें बन जाती है। जब ये पानी की बूंदें बन जाती है तो साधक को इनकी सुगंध आती है। सुगंध आते ही ये बूंदें जो है पानी की, ये पीनी होती है, रोज़ रोज़ पीनी होती है। और इन बूंदों को, ये अमृत है, इन बूंदों को पीने से अमरता प्राप्त होती है। चौथी जो साधना है वो है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में एक साधक को अपनी जीभ को रोल बैक, अपने मुंह में रोल बैक करना है। रोल बैक करने के बाद इसको अपने गले में पुश करना है, उतारना है, और इसकी जीभ के अगले हिस्से यानी टिप ऑफ द टंग से जो है 2 ग्रंथियां हैं जो साउंड बॉक्स के पास होती हैं। उस साउंड बॉक्स को, पहले वाले ग्रंथि को जब वहाँ तक ये जीभ का अगला हिस्सा टिप ऑफ द टंग पहुँच जाती है तो उस ग्रंथि को टच करने से मुंह में पानी आ जाता है। वो पानी बहुत ही खट्टा और नमकीन होता है। उस पानी को पीना नहीं है, उस पानी को फेंकना होता है। वो ध्यान रहे कि ये पानी जो है वो मुंह से बाहर फेंकना है। और फिर आदमी साधक जब आगे प्रयत्न करता है, अपनी टंग को, अपनी ज़ुबान को फिर से पुश बैक करता है, और पुश बैक करने के बाद ये दूसरी ग्रंथि तक टिप ऑफ द टंग पहुंच जाता है। उस वक्त जब इसको टिप से दूसरी ग्रंथि को टच करते हैं तो उस वक्त भी पानी आ जाता है, और वो पानी जो है वो मीठा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उसको, वो अमृत है, उसको पीने से आदमी अमर हो जाता है। साधक अमर हो जाता है, उसको अमरता प्राप्त होती है। अब सवाल ये है कि अमरता क्या है, इमॉर्टलिटी क्या है। इमॉर्टलिटी है कि उसकी जो आयु है वो देवताओं की आयु के 100 वर्षों के समान हो जाती है। हमारी आयु का 1 साल देवताओं की आयु के 1 दिन के बराबर होता है। इस हिसाब से वो आदमी जो है, वो साधक जो है, वो 100 साल देवताओं की आयु के बराबर जी लेता है। उसको मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है और वो अमर हो जाता है। ये 4 साधनाएं बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं,
और इनको अच्छी तरह से निष्ठा के साथ, प्रेम के साथ और श्रद्धा के साथ करने से ये अमरता प्रदान होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे निवेदन है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। नमस्कार।